नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईडी ने उन्हें 24 अगस्त को रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन भेजा है। इसके पहले 14 अगस्त को भी उपस्थित होने का समन भेजा गया था, लेकिन सीएम ने इसके जवाब में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर समन को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया था। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से कहा था कि वे समन वापस लें, अन्यथा वे कानून का सहारा लेने को बाध्य होंगे। अब ईडी ने उनके पत्र के बावजूद उन्हें दूसरी बार समन भेजा है। खबर है कि सोरेन इसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 23 अगस्त तक याचिका दाखिल कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने इसके पहले बीते साल दिसंबर में झारखंड पुलिस के अफसरों को ईडी द्वारा सीधे समन भेजे जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे कोई राहत नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। ईडी ने हेमंत सोरेन को अपने और अपने परिवार के लोगों की संपत्ति के बारे में बयान दर्ज कराने को कहा। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को लिखे पत्र में कहा था कि समन में ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं है जिससे उनके खिलाफ संपत्ति को लेकर जांच की संभावना बढ़ती हो। जहां तक संपत्ति की बात है तो इसमें जुड़ी तमाम जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में समय समय पर दी जाती रही। सीएम ने यह भी कहा था कि अगर ईडी को किसी ऐसे कागजात की जरूरत है जिसका जिक्र पूर्व में नहीं किया जाए तो वो मुहैया कराने को तैयार हैं। एजेंसी को समन वापस लेना चाहिए, नहीं तो वह कानून का सहारा लेने के लिए बाध्य होंगे। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। लगातार डूब रहा है, बल्कि प्लास्टिक में भर करके जमीन में गाड़ दीजिएगा, लेकिन बैंक में मत रखो। आज के दिन में बैंक वाला कब लेके गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सीएम ईडी के समन को लेकर बेहद नाराज हैं। कहते हैं कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं और ना कुछ डरूंगा। सीएम दम भर रहे हैं कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने लैंड बैंक बनाकर यहाँ की जमीनों का बंदर बांट किया है। साथ ही केंद्र की सरकार टारगेट कर अपनी सहूलियत की राजनीति करती दिख रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। 2024 में जनता इसका जवाब देगी। बैंक लगातार डूब रहा है, बल्कि प्लास्टिक में भर करके जमीन में गाड़ दीजिएगा, लेकिन बैंक में मत रखो। आज के दिन में बैंक वाला कब लेके गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हमारा बूढ़ा बुजुर्ग दादा परदादा लोग यही काम करता था ना जी। बक्सा के नीचे, कपड़ा के अंदर, बोरा में, चावल का बोरा में, उसी में रख देता था। कम से कम जितना रखा उतना तो निकलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बयान में कहा कि 1932 सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण के लिए हर लड़ाई हम लड़ेंगे। विधानसभा से पारित कर इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत राज्यपाल और केंद्र सरकार को भेजना होता है। कभी कानूनी अड़चन से राज्यपाल लौटते हैं तो कभी उनके पास रखा रह जाता, तो कभी केंद्र सरकार अपने अलमीरा में रख लेती है। ईडी के समन के बाद सूबे की सियासत चरम पर है। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और मुश्किलों का चोली दामन का साथ हो गया है। रांची में जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर समन भेजा है। हेमंत, ईडी और समन काफी गहरा रिश्ता बनता नजर आ रहा है। ये रिश्ता ईडी को तो रास आ रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए सरदर्द बढ़ता जा रहा है। इस ईडी ने सीएम हेमंत को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल आलम यह है कि हेमंत ईडी के साथ छुपन छुपाई खेलते नजर आ रहे हैं। अब सियासत के खेल में बयानों के बारूद फेंके जा रहे हैं, जिसमें सीएम खुद विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार ये देखा जा रहा है 24 तारीख को ईडी के कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन को वहां पर जाना है, पूछताछ होगी ईडी उनसे
मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन को लेकर तमाम सवाल करेगी, जिसका आरोप है। और आपको बता दें, लगातार हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा भेजे गए दूसरी बार के नोटिस को लेकर बीजेपी पर आक्रामक हैं, अपनी बात कह रही हैं। जिस प्रकार से उनका कहना है कि बीजेपी ने अपनी सरकार में लैंड पर बैंक्स बनाई और भी बहुत सारी बातें कही। हमारे पुराने दादा लोग धान के बोरे में रखते थे पैसे को, और भी ऐसे बहुत सारी बातों को कहा। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनंत अमित बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। अनंत अमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। हेमंत सोरेन ने पिछली बीजेपी सरकार पर तमाम आरोप लगाए। हालांकि ये भी वो कहते आ रहे हैं कि मैं लगातार इस बात का जिक्र करता हूं हर डिबेट में कि ईडी जो कार्रवाई करती है वो बीजेपी के द्वारा, केंद्र के द्वारा करने पर करती है। अब तो भी कह रहे हैं कि जब पुरानी सरकारें थीं तो बोरों में, कपड़ों में, अलमीरा में पैसे रखे जाते थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनका यह भी कहना है कि अपने खिलाफ की गई ईडी द्वारा कार्रवाई को लेकर वो 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। तमाम आरोप आप पर मढ़ रहे हैं। देखिए सुनील जी, पहली बात ये कि माननीय के मुख्यमंत्री देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके खिलाफ एक एजेंसी लगातार जांच कर रही है। जैसा आप प्रोमो में दिखा रहे थे कि अवैध खनन को लेकर इनसे पूछताछ, अवैध खनन की पूछताछ हो चुकी है। अब जो सम्मन जारी की गई है वो जमीन घोटाले से जुड़े हुए मामले को लेकर, जिसमें कि 14 आरोपी अभी तक, वो ये भी तो आरोप लगा रहे हैं सर अमित जी, वो ये भी तो आरोप लगा रहे हैं कि आपके सरकार के टाइम में भी बहुत खनन हुआ, आपके सरकार के टाइम में बहुत जमीनों का बंटाधार हुआ। सुनील जी, अगर हमारे पूर्व की सरकारों के द्वारा इस तरह के काम किए गए, आप आज 4.25 वर्ष हो गए आपको सरकार पे, आपने कोई भी राज्य सरकार की एजेंसियों के खिलाफ, हमारे नेताओं या हमारे सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं की। इसलिए नहीं की कि ये केवल कहने से नहीं होगा। अगर हमने कोई अवैध कार्य किया था, हमारी सरकार ने कोई गलत काम किया था, तो आपने अब तक आपकी जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के कहने पे आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप लगातार सरकार बनाने से पूर्व कहते रहे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सरकार बनने के बाद क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ आपको एक भी साक्ष्य नहीं मिला, इसी के तहत आपने कार्रवाई नहीं की। और आज ईडी और सीबीआई जब जांच कर रही है तो आपको दुख हो रहा है। देखिए, जहां तक महाजनी व्यवस्था की बात है, बोरों में पैसे भरने की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे सुनील जी आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारी 3.25 करोड़ जनता झारखंड की जानती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन क्यों हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन महाजनी व्यवस्था के खिलाफ और दारू हड़िया के खिलाफ हुआ था। लेकिन सरकार बनने के बाद, राज्य बनने के बाद हमारे द्वारा राज्य बनाया गया। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब राज्य के गठन किया, उसके बाद ये सारे वादों को भूलकर, ठीक है, अनंत अमित जी, ठीक है, इस बात को मान लेते हैं कि राज्य सरकार को जिम्मेदारी से जांच करनी चाहिए अगर वो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की अलमीरा में पैसा रखा है। सुनील जी, हम तो ये कह रहे हैं अगर रखा है तो आप स्रोत बताइए, आप साक्ष्य दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी दोष में शामिल नहीं हूं, मैं किसी भी घपले घोटाले में शामिल नहीं हूं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप जाकर आप हाजिरी लगाने से भी, अरे हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कांग्रेस की सरकार में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सारी एजेंसियां उनके खिलाफ थी और सारी एजेंसियां बुलाती रही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ईडी के द्वारा समन को लेकर। सुनील जी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, लोग को अपनी आस्था के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, वो जाएं, इससे हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन यदि कोई एजेंसी जांच के लिए बुला रही है और आप अगर भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, आप अगर उसमें शामिल नहीं है, तो आपको किस बात की दर्द है? आप तो पहले भी जा चुके हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। स्वागत है लक्ष्मी जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। लक्ष्मी जी, अनंत अमित जी का लगातार यही कहना है कि अगर हेमंत सोरेन जिस प्रकार से कह रहे हैं कि धान के बोरे में, अलमीरा में और भी पुराने कपड़ों में, इन सब जगहों पर पैसे रखे जाते थे और पीछे बीजेपी की सरकार पर तमाम आरोप पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि लैंड का गलत इस्तेमाल किया गया, बैंक बनाया गया और तमाम ऐसे काम किए गए। तो बीजेपी प्रवक्ता अनंत अमित जी का यही कहना है
कि अगर हमने ऐसे कोई काम किए तो राज्य सरकार ने 4.25 साल में 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, या वो सारे आरोपों का खंडन करें? देखिए, ऐसा है कि आप जल के प्रवाह में देखे होंगे कि बिच्छू सांप बहते हैं, तो जिनके कार्य संस्कृति, जिनके आचरण में होता है कि हम इसको बचा दें, तो वो बिच्छू डंक मारते रहता है, लेकिन फिर भी बचाने वाले बचा देते हैं। तो बड़ा मुश्किल है। संपर्क हम फिर से करेंगे। लक्ष्मी जी की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। लक्ष्मी जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? आवाज मिल रही है, सुनिए। हेलो जी हाँ, अपनी बात रखिए सर। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि बिच्छू को बचाने वाला व्यक्ति ये परवाह नहीं करता कि बिच्छू हमको डंक मार रहा है। जिसके स्वभाव में जो बातें होती हैं उसके आचरण में वो दिखाई देती है। इनको जो है, इनको बदले की राजनीति कर रहे हैं। इसको ठीक कर दो। इनको बदले की राजनीति करने में आनंद आता है। हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता बदले की राजनीति नहीं करते। इसलिए ये कहना है कि हमने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, हम इसी कार्रवाई, हम जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार हैं, हम जनता विरोधी काम नहीं करेंगे। लेकिन सर इस प्रकार के आरोप हैं। सुन लीजिए ना, जवाब देते हैं तो आप जवाब नहीं देने देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम निर्वाचित सरकार हैं, हम जो हम फिर सिर्फ लुका छिपी के खेल में रहे हम, और इनका ये जो कार्रवाई है, ये कोशिश करते हैं कि ऐसे डरा धमका के हम जो है पार्टी में समाहित कर लेंगे। तो कांग्रेस तो अलग पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग पार्टी है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आदरणीय ये हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी का खून प्रवाहित होता है। शिबू सोरेन जी जीवन भर लड़ते रहे। अनंत अमित जी, ये ईडी के नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नोटिस भेजते रहिए। देखिए तिवारी जी, निश्चित तौर पे संघर्ष के व्यक्ति है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जहां तक जो पार्टी जिस व्यवस्था के तहत बनी थी आज उस पटरी से उतर गई है। और आप निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं निर्वाचित सरकार है, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है लोकतंत्र में, हम तो इस बात से डिनाई का है। अगर हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए 2019 में, जनता ने हमें नकार दिया, आप लोगों को सरकार बनाने का मौका दिया, आप सरकार में आए, लेकिन 4.25 वर्षों में भ्रष्टाचार के अलावा अगर हमारे राज्य में अगर कोई काम आपने किया हो तो बता दीजिए, एक काम बता दीजिए, एक काम तिवारी जी बता दीजिए जो कि आपकी सरकार ने 4.25 वर्षों में किया होगा। आपके पास कहने के लिए एक काम भी नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार और अवैध कार्य करने के लिए मैं लाइन लगा सकता हूं, आपको कह सकता हूं, चाहे वो जमीन का मामला हो, अवैध खनन का मामला हो, विकास का मामला हो, चाहे आदिवासी बहन बेटियों के आबरू का मामला हो, तमाम मामलों पे वर्तमान की सरकार फेल हो चुकी है और आपकी निकम्मी सरकार को अब राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तिवारी जी, माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में राज्य में बार बार कह रहे हैं कि एक काम बता दीजिए। मैं सबसे प्रमुख काम बता रहा हूं, इनकी सरकार के द्वारा जो कोड रख दिया गया था, चाहे वो शिक्षकों का नियुक्ति का कोड हो या पारा शिक्षकों की नियुक्ति का कोड हो या 10,000 में सिपाही बहाली का कोड हो, रसोईया का कोड हो, ये सब कोड जो ये पैदा किए थे, हम उस कोड को एक एक करके धो रहे हैं। इनके द्वारा जो कोड रखा गया था, ये कोड था जनता को कौन सा प्रयोग हर वर्ष 5 लाख चैनल में घटिया शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्तमान सरकार ने द्वारा जो कर्म किया गया था, बारी का इंतजार कीजिए आनंद अमित जी, अपनी बारी का इंतजार करिए, रोकना पड़ेगा, हस्तक्षेप न करिए। झूठ सुनने के लिए इंडिया गलत बात देख रही होगी ना, आप आपत्ति दर्ज करता हूँ, इनको रोकिए। ठीक है सर, ठीक है, अपनी बात रखिए। बारी आएगी तो आप बोलिएगा। तिवारी जी बात रखिए। ये क्या ओवरटेक करते हैं बिना मतलब? मैं ये कह रहा हूँ कि इनके द्वारा जो कोड रख दिया गया था झारखंड में, मैंने बताया इनको, ही कह रहे थे एगो बताइए, ये जो अर्जुन मुंडा जी, ये जो रघुवर दास जी,
जो कोढ़ पैदा करके बाबूलाल जी मरांडी 4-4 बार इनका झारखंड के निर्माण के बाद ये 4 टर्म इनकी सरकारें रही है, और उनके द्वारा जो ये इनसे पूछिए, ये बार बार कहते हैं नियुक्ति नियमावली बनाए, स्थानीय नीति बनाए, ये क्या किए हैं ये बताएं। अब भी इनका क्या उस पर रवैया है, क्या रुख है, या स्थानीय नीति किस आधार पर बनाना चाहते हैं, अपनी बात क्यों नहीं रखते? आप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नजर आइए, नहीं तो जनता रहीमन हाड़ी काट की चढ़त न दूजो बार। आप उसकी चिंता नकार दिए गए हैं, अपनी पार्टी फिर नहीं आने वाले, चिंता कीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन सर, तिवारी जी, हेमंत सोरेन इतना क्यों डरे नोटिस से सर? क्यों डरे इतने? नहीं डरे हैं भाई, क्यों? क्या बात बोल रहे हैं आप? देखिए पॉलिटिकली उनको उनके कद को, उनके यश को, उनकी कीर्ति को, उनकी कर्मठता को उसमें दाग लगाना चाहते हैं। कौन लगाना चाहता है? कौन लगा रहे हैं दाग उनकी कर्मठता को सर? आप एक बात बताइए, कीचड़ उछाल रहे हैं आप। आपने बुलाया था, इसके पहले ईडी ने बुलाया था, हेमंत सोरेन गए थे कि नहीं? क्या बार बार हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर में बैठे रहे, अपना कार्यकाल छोड़ दें? मामला है, क्या चाहते हैं सर? मनी लॉन्ड्रिंग का और अवैध खनन का उनके ऊपर आरोप है, उनके साथ साथ 14 और अधिकारियों पर आरोप है, आपको पता होगा, लंबी फहरिस्त है। देखिए एक निवेदन है मेरा कि आरोप लगाना एक बात है, सिद्ध हो जाना दूसरी बात है। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो सर मैं कह रहा हूं, अगर वो पाक साफ हैं, उनको कोई परेशानी नहीं, उनको फंसाया जा रहा है, चुपचाप ईडी ऑफिस में जाएं और सारी बातें बोलकर आ जाएं। हम पूछते हैं, जवाब दीजिए। आप सवाल कर रहे हैं इसलिए मैं उत्तर आपसे पूछता हूं, नहीं तो इनसे पूछ लीजिए कि कितने बार हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में बुलाइएगा? जितनी बार उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, अलग अलग आरोप लगेंगे, तब एजेंसियां बुलाती रहेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? आप तरह तरह के घोटाले करेंगे, सिर्फ आरोप घोटाला अलग है। रघुवर दास जी नहीं है, रघुवर दास जी नहीं है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। एक प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। माननीय शिबू सोरेन जी को जेल किसने भेजा? आपकी सरकार ने भेजा, कांग्रेस की सरकार ने भेजा। किसने भेजा? कांग्रेस की सरकार ने भेजा। किसकी सरकार ने भेजा शिबू सोरेन जी को जेल? कांग्रेस की सरकार ने भेजा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जवाब दीजिए तिवारी जी, हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन की आप बात कर रहे हैं कि जेल तो आपने भेजा, कांग्रेस ने भेजा। कांग्रेस ने भेजा जेल। इनको फोबिया रोग हो गया है कांग्रेस का। भेजा माननीय शिबू सोरेन जी, दवा खाएं। कांग्रेस शिबू सोरेन जी का रोग भेजा, इनको कहिए दवा लें, इनको कहिए दवा लें। हमारे बड़े भाई अमिताभ जी बैठे हुए, अमिताभ जी आपको बता देंगे। मैं जाऊंगा, अभी जा रहा हूं उनके पास सर। बिल्कुल आइए। फोबिया रोग हो गया है सर, फोबिया रोग नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि शिबू सोरेन को तो जेल आपने भेजा कांग्रेस का, जवाब दीजिए। और हेमंत सोरेन जी को ही भेजेंगे सर? अगर हेमंत सोरेन दोषी पाएंगे तो जेल जाएंगे, अगर दोषी पाए नहीं गए तो जेल नहीं जाएंगे। कानून का काम है, कानून भेजेगी। नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, बातों को घुमाया जाता है हेमंत सोरेन पर और ईडी पर चर्चा नहीं, घुमा फिरा कर कहां कौन क्या किया। वर्तमान में चर्चा करिए, वर्तमान में चर्चा करिए, जब कुछ बात अमिताभ जी के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है सर, बहुत हो गया, मुझे अमिताभ जी को भी लेना। अमिताभ जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? सर आपने सुन लिया होगा, तिवारी जी को भी आपने बहुत अच्छे सुना होगा और आपने अनंत अमित जी को भी बहुत अच्छे सुना होगा। सवाल मेरा आपसे सर यही है कि जिस प्रकार से देखा जाए हेमंत सोरेन को दूसरी बार ईडी का समन मिला, नोटिस मिला, उसके बाद देखा जा रहा है कि तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही। अब उनका कहना है कि 23 तारीख को वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हेमंत सोरेन का यह भी कहना है कि पिछली सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं। जिस प्रकार से बाइट में देखा गया, उन्होंने कहा कि बोरों में नोट भरे जाते थे, अलमीरा में नोट भरे जाते थे, धान के उसमें तमाम ऐसी बातें कही जिसमें नोट भरे जाते थे। बीजेपी का कहना अगर हमने ऐसा किया था तो 4 साल के कार्यकाल में आपकी राज्य सरकार ने आपने कार्रवाई क्यों की? तो तिवारी जी का यह कहना है कि बदले की भावना से काम नहीं कर सकते। क्या कहना चाहते हैं आप पूरा इस डिस्कशन पर सर? देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को संवैधानिक संस्थाओं के
का सम्मान करना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। खुद संवैधानिक पद पे बैठे हैं और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संस्थान है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं और उसको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आदेशों को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो आप क्या संदेश दे रहे हैं जनता? पहली बात। दूसरी बात, अगर आरोप लगा है और कोई तथ्य पाए गए हैं तो इसका नेता होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप चोरी चकारी जो भी करें सब चीज से मुक्त हो जाएंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। लोकतंत्र है, अगर आप गलती करते हैं, आपराधिक कृत्य अगर है तो उसकी सजा आपको मिलेगी। यहाँ राजा का राज थोड़ी चल रहा है, आप राजा समझने लगे हैं खुद को। दिक्कत ये है। और कांग्रेस इसको दूसरे ढंग से हर चीज को घुमाना फिराना और उल्टा पुल्टा आरोप लगाना है, इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है कि वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। जब अपराध है, सामने सबूत आए हैं और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ अभी पुख्ता सबूत अभी हाथ लगे हैं, कुछ कागजात ऐसे लगे हैं उनके सिग्नेचर। लेकिन कांग्रेस का सर यही कहना है, कांग्रेस बार बार कह रही है कि ईडी का गलत इस्तेमाल करती है केंद्र सरकार। भाई कांग्रेस ये सब काम करती रही है इसलिए वो आरोप लगा रही है, लेकिन अगर करती भी रही है, सरकार कर भी रहे, कुछ भी कर रही है तो संवैधानिक संस्था है, आप जाइए, आप अपने वकील के साथ जाइए और वहां पे जाकर के जवाब दीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या गलती है? मुझे तो लगता है कि ईडी को चाहिए कि जो भी खास करके मुख्यमंत्री और मंत्रियों के संबंध में उनके साथ जो सचिव होते हैं, अगर मुख्यमंत्री हैं तो राज्य के मुख्य सचिव और मंत्री हैं तो विभाग के सचिव, उनको भी साथ में अटैच करना चाहिए कि अगर तुम्हारा मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं आता है तो आप भी जवाबदेह होंगे, क्योंकि वो सब सरकारी कर्मचारी हैं। तब जाकर के ये लोग आएंगे। आप जाइए और फाइट कीजिए ना, न्यायालय पे यकीन है ना या नहीं है? आप क्या चाहते हैं कि आपने कुछ भी किया है और बगैर जांच पड़ताल के, बगैर न्यायिक प्रक्रिया के आपको छोड़ दिया जाए इसलिए कि आप मंत्री और मुख्यमंत्री बन गए हैं? जवाब दी तिवारी जी। ये लोकतंत्र का अपमान है सीधा सीधा। तिवारी जी, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, आरोप लगना एक बात है, उसकी पुष्टि होना दूसरी बात है। पुष्टि क्या हुई है जरा बता दीजिए। सुन लीजिए मेरी बात को पूरी होने दीजिए तब उंगली खड़ा कीजिएगा। हमारा ये कहना है ईडी को सिर्फ भारतवर्ष में झारखंड में हेमंत सोरेन और ईडी का कोई फंक्शन नहीं है, स्वतंत्र संस्था है। पूरे भारतवर्ष में राम राज्य चल रहा है। जितनी प्रदेश की राज्य सरकारें चल रही हैं सब दूध पे नहाई हुई सरकारें। जी अमित जी जल्दी से बात, 10 सेकंड में। ईडी कहीं नहीं जा सकती है और सिर्फ झारखंड। अभी ये बता दीजिए हमको जरा कि हेमंत सोरेन के बारे में जो आरोप लगाए गए हैं। अमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अब आवाज जल्दी से अपनी बात रखिए सर, जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ सरकारी संस्थाओं के ऊपर विश्वास नहीं करना, ये लोकतंत्र के लिए वास्तव में खतरे की बात है। पत्रकार महोदय, ईडी के बुलावे पर हेमंत सोरेन जी गए थे। ठीक है, कितनी बार जाए ये बताया जाए। तिवारी जी ये दूसरा मामला है, अवैध खनन का मामला था, आज ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला था। इसके पहले क्या मामला था? अवैध खनन का मामला था। आज जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही, समय इतनी इजाजत दे रहा है। अनंत अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन सवाल बने रहेंगे कि अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पुरानी सरकार में घोटाले किए, घपले किए, तो राज्य सरकार में वो पिछले 4 साल से हैं, जांच क्यों नहीं की? और अगर हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया तो ईडी दफ्तर जाने से क्यों घबरा रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल जनता के मन में चल रहे हैं। अब देखना है 24 तारीख को हेमंत सोरेन पेश होते हैं या नहीं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।